जी तो गरीब आदमी जाए तो जाए कहाँ। 250 से ऊपर टप गया डॉलर। जो किताबें हैं या बच्चों की तालीम है उस पर बहुत असर पड़ रहा है। प्राइवेट स्कूलों में तो बच्चे नहीं ना पढ़ सकते, गरीबों के बच्चे तो इसमें ही पढ़ते हैं, उसमें भी इतनी परेशानी है। बच्चे ने छोड़ दिया क्या कि हमारे पास प्राइवेट पढ़ाने के लिए आगे वसाइल नहीं है। हर चीज महंगाई इतनी बढ़ गई है, गरीब आदमी वास्ते बहुत मुश्किल है। खान साहब कहते हैं ये मदीने की रियासत बनानी है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पाकिस्तान कलमे के वजूद से बना है। वो पैसे का सोच रहे हैं, कुर्सी का सोच रहे हैं, इधर जो मरना है वो तो जगह भी नहीं दे रहे। तो बड़ी मुश्किल से गुजारा हो रहा है, पार्ट टाइम काम करना पड़ता है साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम बिग न्यूज़ और मैं आपका मेज़बान उसामा खामिस बिनास। नाज़रीन, कौमों का मय्यार तालीम और शऊर से बुलंद होता है और शऊर तालीम से आता है। जहाँ पर तमाम चीज़ें महंगी हो गई हैं वहाँ पर तालीमी अखराजात भी बहुत ज़्यादा हो गए हैं। एक गरीब बंदा जो कि मुश्किल से अपना गुज़र बसर चलाता है वो कैसे इतने भारी भरकम अखराजात बर्दाश्त कर सकता है। स्कूलों, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीसों में इजाफ़े, इसके अलावा अकेडमीज़ की फ़ीस, स्टेशनरी की, तलबा और तालिबात को आमदोरफ्त के लिए जो मसाइल हैं उनकी महंगाई हो चुकी है। ये सारे गरीब बंदा कैसे बर्दाश्त कर सकता है, आज यही हमारा मौजू रहेगा। पाकिस्तान में जो ख्वानदगी की शरह है वो 62.3% है और तालीम बेहद ज़रूरी है। नाज़रीन, आज हम ये सवाल आवाम से रखेंगे कि महंगाई का तालीम पर कितना असर पड़ा है। आइए आवाम के पास चलते हैं और उनसे ये जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या नाम है जी? मोहम्मद शरीफ। शरीफ साहब, बताइएगा कि महंगाई तो बहुत ज़्यादा है, हाँ जी। तो क्या महंगाई की वजह से तालीम पर भी इसके को असर पड़ा है? बिल्कुल जी असर पड़ा है जी, क्योंकि रक्शे वाले जिनको 1000 रुपया महीना देते थे वो इस टाइम 5000 रुपये आ चुके हैं। हाँ जी, तो जी जो कापियाँ थी वो जो 10 रुपये की आज वो 100 रुपये में कापी किताब मिल रही है। हाँ जी, ना किताबें हैं ना बच्चों पे कापी हैं। गरीब का बच्चा तो अभी मजदूरी कर सकता है या किसी होटलों पे बेचारा जो है क्या करेगा। हाँ जी, अमीर का बच्चा पढ़ जाएगा, पढ़ेगा इनके बुजुर्गों के बच्चे, क्योंकि इन्होंने गुलाम रखना है हमारे को। हाँ जी, क्योंकि इनके ये कहते हैं कि जी हमारी आने वाली नस्लों के भी ये इनके गरीबों के बच्चे गुलाम बन के रहे। हाँ जी, तो गरीब कहाँ जाएगा? गरीब आदमी एक प्याज ला के नहीं खा सकता, जो कि इस टाइम प्याज 250 रुपया फी केजी है। हाँ जी, ये मुझे बताया कि इन्होंने 9 महीने के अंदर आके क्या किया है 13 जमातों ने। किसी महंगाई पे कंट्रोल किया हुआ है। आटा वो नहीं मिल रहा, 160 रुपये किलो फी केजी आटा मिल रहा है। यहाँ शहरों में फिर भी कुछ थोड़ा बहुत रोज़गार है, देहातों में वो भी नहीं है। देहातों में बेचारे सुबह जाते हैं, पट्टे काट के लेके आ जाते हैं, भैंसों को डंगरों को डाल दिया है जी। कभी जे अगर साल के 2 बार ही उनको पैसा नसीब होता है, वो भी जो अगर हुकूमत गंदम खरीदे थे, इन्होंने खरीदनी कोडियों के बाहर, चार्जर इनके अपने हैं। है जी, सब कुछ इनके अपने हैं। है जी, तो गरीब आदमी जाए तो जाए कहाँ? वो तो रब और रब के रसूल को पुकारेगा। है जी, कि अल्लाह ऐसे हुक्मरानों को ऐसा गर्क कर दे कि दिन क़यामत के हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला उनका हाथ होए और इनका गिरेबान होए। बहुत बड़ी आपने बात की है। तो मुझे बताइएगा फिर सियासतदानों की तरजीहात होनी क्या चाहिए? क्या अवाम उनकी तरजीहात नहीं होनी चाहिए? अवाम और अवामी मसाइल होने चाहिए। ये सियासतदान सिर्फ अपने मफाद के लिए आते हैं, गरीब आवाम के लिए नहीं आते। सियासतदान कत्ल ये करवाते हैं, डकैतियाँ ये मरवाते हैं, पुलिस को ये फ़ोन कर देते हैं फलाने आदमी को पकड़ लो तो फलाने को छोड़ दो। हाँ जी, ये सिर्फ अपने हुक्मरान और पैसा जो लिया वो बाहर। बांग्लादेश 71 में हमारे से लगा हुआ है, पाकिस्तान का हिस्सा है, हिस्सा था ना, था। आज वो खुद कफील है और हमारे 75 साल के अंदर एक हाथ में एटम बम है, एक हाथ में कासा है। क्या कि ये पाकिस्तान खुद कफील नहीं हो सकता है? ये अफगानिस्तान को देख लो, तालिबानों की हुकूमत है, किसी पे नहीं मांग रहे, उनकी करेंसी हमारे से ज़्यादा है। हाँ जी, ये क्या कि ये लंदन ना लेके जाए ना पैसे, मेहरबानी करें लंदन से वापस लेकर आए, गरीबों को तकसीम करें पैसा, जो गरीब आवाम का पैसा है। वहाँ जाए इन्होंने 14 फ्लैटें खरीदे हुए। हाँ जी, तुर्की में इन्होंने नवाज शरीफ वरने पर फ्लैट खरीदे हुए हैं, जद्दारी की कहाँ दौलत पड़ी है। यहाँ भुट्टो ख़ानदान पे कब्जा किया हुआ है। भुट्टो ख़ानदान ख़त्म हो गया, पीपल पार्टी कहाँ भुट्टो ख़ानदान की रहेगी? बोलते अगर बिलावल भुट्टो किसका तुखम है? जद्दारी का भुट्टो ख़ानदान का है। एक भुट्टो नाम की का ताश खेल रहे हैं कि भुट्टो ख़ानदान चल रहा है। सर, ये भुट्टो साहब की आप बात करें तो जुल्फ़िकार अली
जुल्फ़कार अली भुट्टो का एक नारा आज तक मशहूर ज़माना है, रोटी कपड़ा और मकान। उस वक्त उन्होंने 70s की दहाई में ये नारा लगाया था, रोटी कपड़ा और मकान। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जो हम आम भी सुनते हैं और एक बहुत बड़ा मसला है कि आज तक रोटी कपड़ा और मकान का नारा ख़त्म ही नहीं हुआ, क्योंकि आवाम की ये ज़रूरत पूरी नहीं हुई। आवाम रोटी कपड़ा और मकान से बाहर निकलती तो बाकी मसाइल को देखा जाता है, ऐसा ही है ना? ये आज तक नहीं हल हुआ। बिल्कुल नहीं हल हुआ। भुट्टो था ना, हमारे एक रोशकंदर उखाड़े के थे पीपल पार्टी के, राव सिकंदर है जी रोशकंदर, अभी वो भात पा चुके हैं। उन्हें एक लफ्ज़ क्या था कि दिन बेनज़ीर भुट्टो कत्ल हुई है ना, उन्हें कहा भुट्टो ख़ानदान ख़त्म हो चुका है, लिहाजा मैं पीपल पार्टी को खुदा हाफ़िज़ कहता हूँ। अभी सारे चोर इकट्ठे हो गए और वाकई चोर इकट्ठे हुए, इसमें कोई शक नहीं है। जरदारी सबसे बड़ा डकैत, उसके बाद बिलावल उससे बड़ा डकैत है। क्यों कितने बिलावल को फलाने वजीर को पैसे दे और फ़ोन करता पैसे भेजो हुए। हाँ जी, सिंध का बजट जाता क्या है मुझे ये बता दो। जो ये MP MN इन्होंने खरीदे हैं सिंध का, जी ये कागजी कार्रवाई में रोड बना दो जी, वो रोड नहीं बने, वो पैसा जरदारी की जेब में पहुंच गया। डॉलर कहाँ पहुंच चुके हैं, मैशियत हमारी बिल्कुल डूब चुकी है। गरीब आदमी इस टाइम रो रहा है और वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल को और 4 यारों को पुकार रहा है कि अल्लाह तू हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का हुक्मरान भेज, इन बगैरतों के गिरेवान होए तो उनका हाथ होए हैं। और जज करोड़ों रुपया लेके चोरों को इन्होंने जनाब बरी करते जा रहे हैं। और एक गरीब आदमी अगर वो उनकी वैसे लड़ाई होगी है, उसको जज ने जनाब 4 साल के लिए बांध दिया है। कादरी ने क्या किया था, हमारे नबी की खिलाफत में की थी ना, उसको फांसी चढ़ा दिया है। और गरीब आदमी अमीर को ये बरी करते जा रहे हैं। ये जज नहीं है, ये इस दुनिया में जज कहलाते हैं, आखिरत में ये क्या कहलाएंगे, काजी। काजियों साहब आओ खजे रमदान में आपने क्या किया है। हजरत ताला का एहतसाब यकीनन कड़ा होगा। मुझे ये बताइएगा कि गरीब जो है वो गरीब तर होता चला जा रहा है, तो महंगाई ने बहुत सारी चीज़ों को मुतासर किया, तालीम बहुत मुतासर हो रही है। जैसा कि आपने बताया कि अच्छा पहले भी ऐसा था कि पहले जो अदवार हैं आज से 20-30 साल पहले चले जाएं, तालीम सस्ती थी या महंगी थी? तालीम उस टाइम सस्ती थी, बिल्कुल सस्ती थी। बल्कि ये इमरान खान के दौर तक सही मसला रहा है। उसके बाद जो ये 13 पार्टी चोर इकट्ठे हुए, इन्होंने नारा लगाया कि जी महंगाई महंगाई। वो मुझे ये बताओ आप लोगों ने आके किया क्या है। 170 पे डॉलर छोड़ा था उसने, और अभी कहाँ पे डॉलर है, 250 से ऊपर टप गया डॉलर है जी। ब्लैकमेल में डॉलर 300 पे जा चुके हैं। हमारे रुपए की कदर क्या रह गई है। सर कैसे ठीक होगा फिर, आप क्या समझते हैं? या ये है कि जी कितना तक इन चोरों को पैसा सारा नहीं बाहर इधर आता, पाकिस्तान में डॉलर नहीं आते। वो जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी वहाँ बाहर मुल्कों में, वो डरते क्यों नहीं डॉलर भेज रहे। डॉलर यकीन करो वो पाकिस्तान में फालतू कर देंगे, इन चोरों की वजह से डॉलर नहीं भेज रहे। ठीक है। अच्छा सर ये मुझे बताइएगा शऊर की कितनी ज़रूरत है। शऊर जो है तालीम होगी तो शऊर आएगा। शऊर की कितनी ज़रूरत है, क्योंकि जब हमारा पाकिस्तानी अपना हक लेना जान जाएगा, उसे पता चलेगा कि ये मेरा हक है, और फिर उस हक को कैसे लेना है वो भी उसे पता चल जाएगा। फिर यकीनन वो सवाल नहीं करेगा अपने हुक्मरानों से, अपने उन इलेक्टेड मेम्बरान से कि जनाब ये हमारा हक है, आप हमारा हक यहाँ पर रखें। ऐसा ही है, और वो तो तालीम से आना है। तालीम से आना, ऐसा ही है। तालीम आनी नहीं देनी। जो अगर कोई सामने इनके बोलेगा उसको ये वैसे मरवा देते, गोली मरवा देते हैं। ना मालूम अफराद के नाम पे पर्चा हो गया, उसको ढूंढते रहो जी। है जी, ये गरीब आदमी को नहीं पढ़ने देंगे। इन्होंने इन्होंने कसम उठाई है कि ये इन्हीं के ख़ानदान के ग़ुलाम बन के रहेंगे। जो अगर कोई सच्चाई में बोलेगा ये उसको वैसे मरवा देंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई? मोहम्मद बिलाल। बिलाल भाई ये बताइएगा कि हर शोबा ज़िंदगी की जो चीज़ें हैं इस्तेमाल की वो महंगी हो चुकी हैं, क्या महंगाई ने तालीम को भी मुतासर किया है? जी बहुत ज़्यादा मुतासर किया है। और तो महंगाई हो ही रही है, लेकिन जो किताबें हैं या बच्चों की तालीम है उस पर बहुत असर पड़ रहा है। कम से कम इसको जो है ना छोड़ के इस पर कुछ न कुछ ख्याल किया जाए कि हमारी जो है इनकी फ़ीसें हैं, किताबों का ख़र्चा है, कापियाँ पेंसिलें, कुछ भी लेना वो बहुत मुश्किल हो रहा है।
और मेहरबानी करके इसके ऊपर ज़रा गौर किया जाए। नाज़रीन, इसी मामले पर गुफ्तगू करते हैं। मेरे साथ एक खातून मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इतना होना चाहिए कि गरीब बच्चे भी तालीम हासिल मुझे ये बताइएगा कि महंगाई के दौर में हर शोबा ज़िंदगी मुतासर हुआ है। खाने पीने की चीज़ें बड़ी मुश्किल से गुजर बसर गरीब आदमी चला रहा है, तो वहाँ पे क्या तालीम भी महंगी हो गई है? जाहिर है प्राइवेट स्कूलों में तो बच्चे नहीं ना पढ़ सकते, गरीबों के बच्चे तो इसमें ही पढ़ते हैं, उसमें भी इतनी परेशानी है, बुक्स वगैरह इतनी महंगी हो गई हैं, बड़ा मसला हो गया गरीबों के लिए तो कि पेट को रोटी दें या बच्चों को तालीम हासिल करवाएं। तो क्या फिर मुझे ये बताइएगा कि कैसे फिर अखराजात मैनेज होते हैं जब एक गरीब बंदा 3 वक्त की अगर वो खाना पूरा कर ले तो वो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ताइश की चीज़ें तो इंसान इस्तेमाल नहीं कर रहा। 3 वक्त का खाना मिल जाए तो बड़ी बात है। और स्कूलों की फ़ीसेस भी हैं, एकेडमी की फ़ीसें हैं, किताबें हैं, और बच्चों के स्कूल जाने के आने जाने के अखराजात हैं। कैसे चलता है? बहुत मुश्किल है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। बच्चे तालीम नहीं हासिल कर पा रहे हैं, गरीबों के बच्चे तो ऐसे ही फिरते हैं बेचारे। ये अमीर लोग हैं जो अपने बच्चों को इतने इतने महंगे स्कूलों में कर सकते हैं, लेकिन गरीब नहीं पढ़ा सकता अपने बच्चों को। बहुत शुक्रिया आपका जी। नाज़रीन, ये आपने गुफ्तगू सुनी उनकी कि अमीरों के बच्चे तो हासिल कर सकते हैं लेकिन गरीबों के नहीं। गरीबों का भी ये मुल्क अज़ीम पाकिस्तान गरीबों का भी है, अमीरों का भी है। हर कोई इस मुल्क में जो रहने वाले हैं सबके लिए मौके हैं कि वो तालीम हासिल करें। फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम टू सीक एजुकेशन है, हर तरह के। लेकिन क्यों ऐसा होता है कि जो गुरबा के बच्चे हैं वो हम उन्हें मुख्तलिफ़ कारखानों में काम करते हुए देखते हैं, होटल्स में वो बर्तन धोते हैं, मुख्तलिफ़ ऑटो वर्कशॉप्स की दुकानों पर वो काम करते हैं। ये कैसे है? ये कैसे मुमकिन है कि क्लास का ये डिफरेंस क्यों आए? क्या मुमकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि गरीबों के बच्चे भी पढ़ें, वो भी तालीम हासिल करें? नाज़रीन, तालीम बोन ऑफ कंटेंशन है और तालीम के बगैर कौमों की जो तरक्की है वो भी मुमकिन नहीं हो पाती। यहाँ पर एक साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर? मोहम्मद इलियास। इलियास साहब, बताइएगा कि महंगाई का एक बहुत बड़ा एक तूफ़ान है जो कि हम आए रोज़ हम सुनते हैं, और उसकी वजह से देखते भी हम मार्केट्स में और हर जगह पर सुनने में ये चीज़ आती है। तो क्या वजह है कि महंगाई ने किस कदर तालीम को मुतासर की है? वो तो आपकी बात ठीक है, महंगाई तो है, तालीम करने की भी वो भी खर्चे हैं और खाने पीने का भी खर्चे हैं। और देखो ना, मैं चिंग रिक्शा चलाता हूँ, एक बात करता हूँ 500 रुपये या 7,000 रुपये कमाता हूँ, घर के जो बिल हैं वो खाना पीना, आटा भी नहीं मिल रहा। एक बात है, ठीक है, जो आटा लेंगे तो फिर मकसद की वही नहीं है, घी लेंगे तो फिर मिर्च नहीं है। ये तो मसले मसाल चल रहे हैं। अब रिक्शे वाला ड्राइवर बंदा क्या करेगा जिसका मकान किराए पर होगा? तो हमने किराया भी देना है, ये भी करना है, रिक्शा भी चलाना है, खाना पीना भी है। कोई तरीक़ाकार तो नहीं ना है, बात तो ये है ना। ठीक है, आटे का तोड़ा कोई 1200 का दे रहा है, कोई 1500 का दे रहा है, कोई 2000 का दे रहा है। ये तो बात तो नहीं ना है। ये बात करने का मकसद है भी तरीक़ाकार होना चाहिए ना। भी आटा हर दुकान से मिल रहा है, किसके पास पड़ा भी है वो भी नहीं दे रहा। वो कह रहा है कोई 800 का तोड़ा दे रहा है 10 किलो का, कोई 700 का दे रहा है, कोई 900 का दे रहा है। लगी भी लगाते हैं ना, ये बात है। आपके कितने बच्चे हैं? मेरे माशाल्लाह 4 बेटे हैं। बच्चे पढ़ते हैं? जी, बच्चियाँ 3 बच्चियाँ, एक बेटा। पढ़ते हैं बच्चे? हाँ जी। तो गवर्नमेंट स्कूलों में या प्राइवेट? गवर्नमेंट स्कूलों में। अच्छा, और एकेडमी वगैरह भी पढ़ते हैं? हाँ, ट्यूशन जाते हैं अकेडमी में। एक बच्चे काफ़ी हो जाते हैं? हाँ जी। आए रोज़ बच्चों के जो किताबें हैं वो लेनी पड़ती हैं। उसके अलावा उनकी एकेडमीज़ के खर्चे हैं, यूनिफॉर्म लेना पड़ता है। यही तो बात है, यूनिफॉर्म भी लेना पड़ता है, सब कुछ लेना पड़ता है। फीस क्या, जो अकेडमी की फ़ीस है वो तो देनी है। स्कूल में नहीं देंगे फीस, अकेडमी में तो देनी पड़ेगी। वो तो अकेडमी में देनी पड़ेगी ना। अकेडमियों की फ़ीसें जो हैं वो ज़्यादा हैं या मुनासिब है? नहीं है तो चलो मुनासिब भी है, मुनासिब देने के लिए भी होगी तो मुनासिब देंगे ना। बात तो ये ना, 1000 रुपये की दिहाड़ी लगाएंगे तो कोई 500 रुपये खर्चा कर लेंगे। कोई गाड़ी का काम निकलता तो वो क्या करेंगे? ये गाड़ी का काम कराएंगे तो और मसले, घर के थोड़े मसले होते हैं, आपको भी तो पता है ना भैया। तो यही बात है, इसलिए कह रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि तालीम जो है, क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि तालीम तो लाजमी होने चाहिए,
बच्ची हो या सस्ती तालीम हो। हाँ, बच्चा हो या बच्ची हो, तालीम तो लाजमी होनी चाहिए कि किसी को बुलाने के लिए, किसी को चलाने के लिए, किसी को बैठने के उठने की तमीज़ से होनी चाहिए ना। ये तो बात है ना, ये नहीं मेरी बेटी है या किसी की भी हो ना, वो तरीक़ाकार होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर? शफीक। शफीक साहब क्या करते हैं? मैं ऑटो चलाता हूँ सर। अच्छा, ये रिक्शा। जी और आमदनी वगैरह माकूल हो जाती है, सही चल रहा काम? सर, आज से 5 साल पहले तो इस तरह था कि रात को 10-11 बजे हम भी अपने घर जाकर आराम से सोते थे। कोई दिहाड़ी लग जाती थी, बच्चों के लिए अच्छी रोज़ी मिल जाती थी। ये 5 साल से तो ऐसे ही है कि अब रात को 3-3 बजे 4-4 बजे जा रहे हैं। अच्छा। हाँ जी। और वो आमदन ऐसी है कि जो हम वो 4-6-8 घंटे में कमाते थे ना, अब वो 20-20 घंटों में उतने पैसे भी नहीं हो रहे। ना गाड़ी रेंट पे है, ना रेंट का निकलता है, सिस्टम चलता है, पेट्रोल भी डलवाना है और कार के सारा कुछ करके कोई तकरीबन 500-400-500 रुपये बचते हैं बस। 500 बचते हैं? बस ये आमदन है सारी। कितने घंटे की ड्यूटी कर रहे हैं? ड्यूटी ऐसा ही है, 15 से 18-20 घंटे भी हो जाते हैं। बस 4 घंटे जो सोने होते हैं ना, वो ही होता है कि सुबह कभी 3 बजे जा रहे हैं, कभी 2:30 बजे जा रहे हैं, इस तरह है। तो यानी ये जो इतनी कम जो आमदनी है, इसमें तो फिर बड़ी मुश्किल से किचन चलता है। सर, किचन ऐसा ही है कि बस कभी उससे धार पकड़ के दे दी, उसको दे दिया, उधर से पकड़ के उधर दे दिया। बिल बिजली के इतने ज़्यादा आ रहे हैं, आप देखें कि बिल इतने ज़्यादा आ रहे हैं कि जहाँ आते थे बिल को 2500, 2600, 2700 आता था, जिसको पूरी गर्मियाँ चल गए जून जुलाई के महीनों में। अब हमने 20-20 हज़ार रुपये बिल जमा कराए हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि महंगाई में हर चीज़ महंगी हो गई है, तालीमी अखराजात जो हैं उसकी क्या पोजीशन? सर, मेरे खुद बच्चे 3 बच्चे जो ना, वो 2 बेटियां थी, 1 बेटा है, वो सरकारी में पढ़ता है। पढ़ते थे? अभी भी पढ़ रही है, बच्ची पढ़ रही है। मेरे बच्चे ने छोड़ दिया, क्या कि हमारे पास प्राइवेट पढ़ाने के लिए आगे वसाइल नहीं है। इस वजह से बच्चे ने छोड़ दी? हाँ जी, 12 की हैं, 10वीं के बाद 2 क्लास में लहदा दाखिला बाहर से किया। सप्ली आई थी तो उन्होंने कहा ये कॉलेज में दाखिला नहीं मिलेगा जी, अगले साल आना। जब गए तो कहते हैं ये अब टाइम नहीं, उससे अगले साल आना। तो फिर वो हमने ऐसे ही इधर उधर से पकड़ के, बच्चे की तलीम तो मुकम्मल कर रही थी ना, तो 2 क्लासें जो 12वीं तक वहाँ किया और प्राइवेट अब सरकारी में गए हैं। तो वो कहते हैं जी वो जी अभी जी जगह नहीं है, ये दाखिले नहीं है जी, ये वो है। तो बस अब रुक गए हैं, अब गुंजाइश ही नहीं, हमारी आमदनी नहीं इतनी, तो क्या करें। गुंजाइश ना होने की वजह से बच्चे को तालीम नहीं दिलवा रहे? हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है कि बड़ी मुश्किल से वो ऐसे ही पकड़ के बच्चों को मैट्रिक करवाई है। अब वो 12वीं की हुई है, ना नौकरी मिल रही है, ना कुछ। जहाँ जाते हैं वो कहते हैं ये अभी है ही नहीं कुछ, ये नौकरी ही नहीं है। सरकारी तो क्या, प्राइवेट ही नहीं मिल रही। जहाँ जाते वो कहते हैं काम ही नहीं, यूनिवर्सिटी बंद पड़ी है, हर चीज़ बंद पड़ी है, बाहर कोई कारोबार नहीं। जी, हम रिक्शा चलाते हैं, 8 से 10 घंटे चलाते थे, अब 20-20 घंटे चला रहे हैं और पैसे उससे भी कम है। और महंगाई इस तरह है कि जो चीज़ लेने जाओ हर रोज़ का रेट नया बढ़ रहा है, और गैस बढ़ रही है, पेट्रोल बढ़ रहा है। हम सवारी के साथ यही लड़ाई है, वो कहते हैं भाई हम कहाँ से थे, हम कहते हैं पेट्रोल बढ़ गया, वो कहते हैं ये हमने बढ़ाया। बस इसी तरह एक दूसरे का वाम को उलझी हुई है। तो जो अपने हमारे हुक्मरान हैं उनको इधर तवज्जो किसी की नहीं वाम की तरफ, ना कोई देखता ना कोई पूछता कि देखें यार इनको भी, लोगों को देखें कि क्या मसले मसाइल हैं। उसका कोई नहीं, वो अपनी अपनी जिम्मेदारी गरीब की को, उसके पास खाने को है या नहीं है, मर रहा है या जिंदा है, उसका कोई नहीं है। इसी तरह निज़ाम चलता रहना, ये जो भी है ऐसे ही चल रहा है। सर, मैं इसमें एक बात समझता हूँ कि ये तो आपकी हिम्मत है, फिर आपने अपने बच्चे को 12 तक उसे पढ़ाया है, ये तो आपकी हिम्मत है। क्या उस 12 साल में यकीनन उसके स्कूल के अखराजात, उसकी एकेडमी के, जब वो 9वीं क्लास में हुआ, जब वो मैट्रिक में हुआ, फिर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में, तो लाजमी एकेडमी की ज़रूरत है, ऐसा ही? देखो, एकेडमी की ज़रूरत है, अच्छी तलीम की, अच्छे पैसे की ज़रूरत है, पीछे किताबें ये वो हर चीज़। वो आपने उसे उस मुकाम तक पहुँचाया, लेकिन अब पैसे नहीं। अब वो हमारे वसाइल नहीं है तो रुक गए। बच्चे ने कहा ये मैंने नहीं पढ़ना, क्योंकि वसाइल नहीं है, एकेडमी की फ़ीस नहीं है, प्राइवेट की फ़ीस नहीं है, दाखिले जाते हैं, हर चीज़ आपको पता है, उतने वसाइल ही नहीं है। सरकारी में भी ये है कि जी वो सरकारी नाम का किताबें खुद कापियाँ 2-3 किताबें मिल जाती हैं, कापियाँ लाओ, वर्दी लाओ, यूनिफॉर्म लाओ, और फीस जब दाखिला जाना होता है, अभी भी बच्ची का दाखिला गया, उन्होंने कहा जी बेटा 1000 रुपये दाखिला लाओ जी, फिर आपका बोर्ड का पेपर जाएगा। 9वीं में पढ़ रही है, तो ऐसा थोड़ा कि ये जो फ्री में तो थोड़ी ना पढ़ते, हर चीज़ आपने जब बाहर से लेनी तो क्या फ़ायदा है सिर्फ। दाखिला भेज दिया बच्ची का? हाँ जी, हाँ भेज दिया, कल अभी पैसे भेजे हैं। ये इसी इधर ही टाउनशिप में पैपो वाला स्कूल है, उधर ही पढ़ती है 9 क्लास में। 9 का दाखिला जाना ना, 10वीं का आगे, तो उन्होंने कहा ये का फ़ीस जमा कराओ, तो वो खुराई है।
1000 तकरीबन। मुझे इधर एक साहब ने बताया कि जो कापी पहले 10 रुपए की आती थी अब वो उससे डबल ट्रिपल कीमतों में हो गई है, यानी वही कापी जो 10 में आज से कोई 5-6 साल पहले मिलती थी, महंगाई उस कदर नहीं थी, वो तो 30-40 की हुई है, 50 की हुई है। जो 20 की लेके आते थे ना, अब वो 50 रुपए की मिलती है और सफ़े भी कम है उसमें, कि सफ़े क्वालिटी भी नहीं है। हाँ जी, क्वालिटी भी नहीं है, कि हर चीज़ का जो मेयार कोई नहीं है, बस रेट है कि जो भी ये पैसे बढ़ रहे हैं और कोई चीज़ नहीं, मतलब कि वैसे का वैसे निज़ाम है, कोई तवज्जो ही नहीं किसी की, बस वहाँ आपस में लड़ रही है, मर रही है। को मेरे साथ सवारी आती है, वो हमारे साथ लेती, लो जी इतने पैसे, हम कहते हैं पेट्रोल महंगा जी, गैस महंगी है, क्या करें बाजी, गाड़ियों के काम महंगे हैं, स्पेयर पार्ट महंगा है, तो वो कहते हैं जी भाई हम क्या करें, बस आपस में वहाँ लड़ रही है, हुक्मरानों को पता ही नहीं है, किसी की तवज्जो नहीं इस तरफ, कोई भी नहीं देख रहा किसी को क्या इस मामले में ये तो तालीम है, ये एक मेजर इशू है किसी भी कौम की तरक्की का राज इसके पीछे पिन्हा है। तो अवाम को तो गरीब के लिए तो तालीम हर तरह की मुफ्त हो जानी चाहिए, ऐसा है ना जी। पाकिस्तान में तालीम की कमी है, तालीम फ्री होनी चाहिए, अब फ्री तो हमें पता नहीं तक किधर है। एक गरीब बंदा, उसके बच्चे को तो दाखिला ही नहीं मिलता कहीं, वो जाते हैं तो वो कहते हैं अगली दफ़ा आ जाना जी, अब सीटें पूरी हो गई है, ये जगह नहीं है, कभी इस तरह का बस इशू करके तो वो चला जाता है, जिसके पीछे कोई तगड़ी सिफारिश है उसको मिल जाती है, बाकी किसी को नहीं मिलता। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। तो नाज़रीन यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद गुफ्तगू जारी रहेगी। है जी, तो गरीब आदमी जाए तो जाए कहाँ, 250 से ऊपर टप गया डॉलर। जो किताबें हैं या बच्चों की तालीम है उस पर बहुत असर पड़ रहा है। प्राइवेट स्कूलों में तो बच्चे नहीं ना पढ़ सकते, गरीबों के बच्चे तो इसमें ही पढ़ते हैं, उसमें भी इतनी परेशानी है। बच्चे ने छोड़ दिया क्या, कि हमारे पास प्राइवेट पढ़ाने के लिए आगे वसाइल नहीं है। हर चीज़ महंगाई इतनी बढ़ गई है, गरीब आदमी वास्ते बहुत मुश्किल है। खान साहब कहते हैं ये मदीने की रियासत बनानी है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पाकिस्तान कलमे के वजूद से बना है। वो पैसे का सोच रहे हैं, कुर्सी का सोच रहे हैं, इधर जो मरना है वो तो जगह भी नहीं दे रहे। तो बड़ी मुश्किल से गुजारा हो रहा है, पार्ट टाइम काम करना पड़ता है साथ। वेलकम बैक नाजरीन। और ब्रेक से पहले बात हो रही थी उन रिक्शे वाले साहब से जो बता रहे थे कि उन्होंने अपने बेटे को बमुश्किल इंटर करवाया है और उसके बाद उनके पास पैसे नहीं हैं। नाज़रीन, ये पाकिस्तान को तालीम की बेहद ज़रूरत है। हमारी जो शरह ख्वानदगी है जो 62.3% है, हमें तो मज़ीद तरक्की करनी चाहिए थी और इस वक्त हमें तरक्की की ओज पर होना चाहिए। हमारे पाकिस्तान 1947 में बना, हमारे 1947 के बाद जो दुनिया में जो ममालिक वजूद में आए हैं उनका जो ख्वानदगी का लेवल है वो पाकिस्तान से ज़्यादा है। क्या बेहतर हो कि हम अपनी आवाम को जो लिटरेसी रेट है उसे बढ़ाएं। जब आवाम में तालीम होगी, तालीम से शऊर आएगा तो आवाम को वोट का जो हक़ है उसे सही इस्तेमाल करने का पता चलेगा, क्योंकि शऊर से कोई भी इंसान किसी चीज़ में फ़र्क बेहतर तरीके से कर लेता है और जिन कौमों में शऊर होता है वो तो कामयाब होती हैं। इसलिए हर चीज़ में शऊर की ज़रूरत है, तालीम की ज़रूरत है। पाकिस्तान में ये इनिशिएटिव भी किए गए, दानिश स्कूलों का क़याम हो या परवेज़ इलाही साहब ने जो तालीमी निफाज के लिए तालीम को सस्ता किया था, फौरी किया था, निसाब को आवाम तक पहुंचाया था। ऐसे इक़दामात बहुत ज़रूरी हैं। तालीम को मुफ्त होना चाहिए, सस्ता और फौरी, ताकि हर एक तालीम हासिल करे। गरीब का जो बच्चा है वो पढ़े, अमीर हैं वो तो बर्दाश्त कर सकते हैं, अल्लाह ताला ने उन्हें इतनी उनकी इस्तिताअत दी होती है, लेकिन जो गरीब हैं उनके लिए हर चीज़ मुश्किल है। जिन्होंने अपनी मेहनत से 3 वक्त की जो रोटी है वो खानी है, किचन उनका पूरा हो नहीं रहा तो स्कूलों की फ़ीसें, यूनिफॉर्म्स की फ़ीसें वो कैसे उठा सकते हैं। वो फिर ऐसे लोगों के जो बच्चे हैं वो मुख्तलिफ़ कारखानों में और दुकानों पर, वेल्डिंग की दुकानों पर, होटल में कपड़े धोते और इसके अलावा लॉन्ड्री की दुकानों में सारी, और फिर इसके अलावा मुख्तलिफ़ ऐसे स्टोर्स पर जहाँ पर उन्हें नहीं काम करना चाहिए भारी भरकम चीज़ें उठाते नज़र आते हैं। अगर तालीम होगी, उन बच्चों के मासूम हाथों में कलम हो, इसके अलावा किताबें हों, वो पढ़ें, पढ़ लिख के अपने घर वालों का और अपने मुल्क का नाम रोशन करें। तालीम बहुत ज़रूरी है। तालीम जब आम होगी तो फिर ही हमारा मुल्क तरक्की करेगा। आगे चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। नाज़रीन, इसी पर बात करते हैं। मेरे साथ एक साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर? मेरे नाम मियाँ लियाकत है। ये सब क्या करते हैं? मैं वैन चलाता हूँ कॉलेज में, पिक एंड ड्रॉप। पिक एंड ड्रॉप? हाँ जी। कितने सालों से?
मुझे तकरीबन को 10-12 साल हो गए यही काम करते। यही काम करें। सर महंगाई ने हर चीज़ को डिस्टर्ब कर दी है, तो तालीम जो कि बुनियादी ज़रूरत है, हमारे बोन ऑफ कंटेंशन है, वो तालीम हासिल करनी चाहिए। या हमारी जगह पे पढ़ते हैं, लेकिन तालीम अगर सस्ती होगी तो हर एक हासिल करेगा, गरीब का बच्चे तक भी तालीम पहुंचेगी। क्या ख्याल है? हाँ जी, बिल्कुल बात आपकी दुरुस्त है। हर चीज़ महंगाई इतनी बढ़ गई है, गरीब आदमी वास्ते बहुत मुश्किल है। प्याज 250 रुपये किलो है, तो घी महंगा है, तलीम बहुत महंगी है कि 3-4 हज़ार रुपया कॉलेज की फ़ीस थी, अब 7-8 हज़ार रुपया है। वही मैं पहले 3 हज़ार रुपया लेता था बच्चों का, 2 हज़ार लेता था पिक एंड ड्रॉप का, अब 6 हज़ार ले रहा हूँ मैं, क्यों पूरा ही नहीं होता। पेट्रोल इतना महंगा है, 1000 का 4 लीटर पेट्रोल आता है, हमें भी मजबूरी है बचता को। अब तो पंचर वाला 200 रुपया लेता है एक पंचर लगाने का, जो करता भी कुछ नहीं है। हाथ लाता है तो 6-6 पंचर कट देता है, लगाता बेईमानी करके। गरीब आदमी पिस रहा है महंगाई में, तगड़े का कुछ नहीं, जब पिसना है गरीब ने पिसना है। बिल है, खाना पीना है, किराया है, ये वो, इतनी महंगाई है कभी ज़िंदगी में हमने नहीं देखी। हमने वो दौर देखा है कि 2 रुपये किलो दूध था, 10 आने किलो चीनी मैं लेता रहा हूँ। कनक जी वो सारी हैगी सी 600-700 रुपये मान सी। देखो ना अब कनक कितनी महंगी, रोटी कितनी। हमारे दौर में 6 आने की रोटी, 4 आने की रोटी हम खाते रहे, तंदूर से तंदूर तो लेके। अब नान 30 रुपये का है एक आदमी चनों से रोटी खाए ना 200-250 रुपये में खाता है एक दवा। तो हम पहले मैं लाहौर में जाता था ना, तो 30 रुपये में 40 रुपये में रज के खा लीता सी, जो मर्जी ले लो। और 2 दवा चटनी भी पवा ली थी, सालन भी 2 दवा ले लीता है, वाधू खा लीता है। 30-40-50 रुपये बंदा रज लेता। हुण 3 टाइम बंदा खाना खाए 1000 रुपये में खा सकता। इतनी महंगाई है कि इहदे वास्ते इन्हों तगड़ियां को सोचना चाहिए। ये सिर्फ अपने पेट भरी जाते हैं तो लोगों लुटी जाते हैं, महंगाई करी जाते हैं। अच्छा सर, तालीम जो है वो बच्चों का हक है, बुनियादी हक है। और बच्चा जो है अच्छे बुरे की तमीज़ सिर्फ शऊर से, तालीम से कर सकता है। अगर उसकी जो बुनियादी तालीम है, शऊर है, वही उसे ना मिलेगा तो हम कैसे अपने मुआशरे में शहीन कैसे पैदा करेंगे? इकबाल ने जो शहीन का कंसेप्ट दिया था कि इन्हें शहीन कहा था, तो ये बच्चे कैसे शहीन बनेंगे? हम कैसे दुनिया के जो ममालिक हैं उनका कैसे मुकाबला कर पाएंगे? अरे तो इन्हें जी चौड़ इमरान खान कर दिते हैं, जिन्हें कॉलेजां यूनिवर्सिटियां अजकल नशा हो रहा है। और नशे तो सवा गल कोई नहीं, उत्थे सब नशा चल रहा है। तो ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਸਟਲਾਂ 'ਚ ਬੱਚੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਚੌੜ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ। ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਘਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਹੋਟਲਾਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫਿਰ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਤਬਕਾ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਬੇੜਾ ਭਾਜਤਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਨਸਲ ਆਉਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਬੇੜਾ ਭਾਜਤਾ ਇਹਨੇ, ਕਿ ਤਮੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ 'ਚ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਕੁੱਟ ਕਟਈਆ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕਦੀ ਐਵੇਂ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤਮੀਜ਼ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਲਿਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨੇ ਸਾਰਾ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਹੀ ਬੋਲ ਕੇ ਨਾ ਘਰ ਕਰਕੇ ਇਹਨੇ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ। ਦਰਅਸਲ ਯੰਗ ਰੇਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨੇ। ਤਮੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਬਹੁਤ ਤਮੀਜ਼ ਸੀ, ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਲੁਕ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਾਂ ਕਰਦੇ। ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰੇਗਾ, ਗਲਤ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਅਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। माँ प्यो आ रहे हैं तू बेवकूफ़ है। ए दौर आ गया। तालीम और तरबियत की हाँ, तरबियत की ज़रूरत है। इन्हों चाहिए है जो साढ़े उत्ते ने तलीम वाले तवज्जो देन, तरबियत देन। कॉलेजां यूनिवर्सिटियां जो नशे चलते हैं, जुए चलते हैं, ये खत्म कर। जो नशा हुण अगे साढ़े मुल्क किते किते विकदा सी, हुण पूरे पाकिस्तान च मैं फिरना नशा विकदा है। पूरे पाकिस्तान इस वेले तुहाडा सब तो उत्ते जा रहा है। घर नशा विक रहा है, पींदे भी ने, बेचते भी। बहुत ही अफसोसनाक है। बहुत शुक्रिया। हाँ नाज़रीन, इसी मामले पर मेरे साथ एक और साहब मौजूद हैं, वो भी गुफ्तगू सुन रहे हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर, हमारा जो टॉपिक आप सुन रहे होंगे कि महंगाई की वजह से तालीम पर एक गहरा असर पड़ा है, हर चीज़ महंगी हुई है। देखें, तलीम तो रह ही नहीं गई, तलीम तो आ गई इन झूठे सियासतदानों के पास। ये पढ़े ज़्यादा पढ़ गए हैं, इन्होंने आगे पढ़ने देना नहीं किसी को। क्यों सर, वो क्यों नहीं पढ़ने देना? ये चौधर कंसेप्ट आ गया ना, चौधर कंसेप्ट आ गया कि माड़े को पढ़ने नहीं देना। पढ़ेगा तो वही जो क्लियर होगा, जो अपने बच्चों को पढ़ा सकेगा।
महंगाई इतनी कि बच्चे को कैसे पढ़ाएगा वो? ये बताए ना, बुक्स इतनी महंगी हो गई है। ये मियाँ साहब हैं या परवेज़ लाई साहब है, इनका देखे ना क्या ये कंसेप्ट क्या है, ये कैसे ये इमरान खान साहब कौन सी मदीने की रियासत बना रहे हैं इसको? मदीने की रियासत में यही होता था कि लड़की आगे जाकर मेकअप करके डांस करती थी जलसों में। खान साहब कहते हैं ये मदीने की रियासत बनानी है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पाकिस्तान कलमे के वजूद से बना है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। ये सब सियासतदान जो है, ये मियाँ बरादरान जो है, इमरान खान साहब हैं जो, ये सब स्टैब्लिशमेंट के पीछे पड़े हुए हैं। स्टैब्लिशमेंट तो पाक फौज है हमारी, वो तो हमारे खिलाफ कुछ सोच नहीं सकती। हमारे मुल्क की बर्बादी के लिए ये सोचते हैं ये जो झूठे सियासतदान हैं। इमरान खान से ये बताया ना, इमरान खान साहब कह रहे हैं कि जी मैं पाकिस्तान का वाहिद सियासतदान हूँ। कैसे सियासतदान है ये बताएं ना मुझे। सर वो तो सियासतदान हर एक यही कहते हैं कि हम आवाम के लिए हैं, आवाम की हम सोच रखते हैं, हमारे पास ये मंशूर है। लेकिन क्या अफसोस की बात नहीं है कि आज 74-75 साल बाद भी हमारा तालीम का मसला ही हल नहीं हो पा रहा? वो नहीं, इनके होते हुए ये वो नहीं ना हो सकता भाई। कैसे हो जाएगा ये बताएं मुझे, कैसे हो जाएगा? ये अपनी चौधर ख़त्म करेंगे तो आप देखिए, पहले जलसे होते थे, कभी लड़कियां देखी थी, कभी लेडीज़ देखी थी वहाँ पर जलसे में। अब ये एक कॉल करता है, जो 2 नंबर आइसमैन लड़की है, जो आइसमैन लड़का है, इनके पीछे चला जाता है। फारग ही है ना वो। सर वो तो सारे पार्टियों के जलसों में ख़वातीन तो होती हैं। मैं देखे भाईजान, ख़वातीन हर एक जलसे में जाती हैं, जैसे इनके जलसे में जाती है, खान साहब के जलसे में जाती है। ऐसे कभी देखा आपने? आप ही बताएं, आप काफ़ी उम्र है आपकी, आपने देखी होगी, 1-2 को तो देखी होगी ना। इनके जलसे में जो जाती है देखा आपने? इनके साथ बंदा कौन सा पॉपुलर है ये बताएं मुझे। सर गरीब क्या करेगा जिसके लिए किचन बड़ी मुश्किल से चल रहा है, उसके बच्चों की तालीम की ज़रूरत। इलेक्शन हो रहा है ना, गरीब को चाहिए ना, इनको जब वोट मांगने आए जुतियाँ मारे इनको कि हमारे लिए क्या सोचा आपने? इनका यही हक है ना कि चित्तर ही इनका हक है, जुतियाँ इनका हक है। जो वोट लेने आए उनको जुतियाँ मारे बस कि हमने नहीं वोट देना, ये सही हो जाएंगे सियासतदान। आपका कहना है कि वोट का अगर सही इस्तेमाल किया जाए तो वो सही सियासतदानों को लाएंगे, जिनके अंदर विजन होगा, जिनके पास मंशूर होगा, तो ही आवाम को ये सारी सहूलियत मिलेंगी। जी ऐसे ही मिल सकती हैं। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया जी आपका। नाज़रीन, इसी मामले पर हम कोशिश करते हैं यहाँ पर मौजूद और लोगों से भी बात करें कि तालीम जो है वो अज़हद ज़रूरी है, लेकिन महंगाई के वजह से जो तालीम है, गरीब जो बंदा है वो कैसे अपने बच्चों को तालीम दिलवाएगा। और बारी बरकम फ़ीसें, अकेडमीज़ की, स्टेशनरी है, और जैसे उन्होंने बताया कि जो पिक एंड ड्रॉप की पहले जो वो कम पैसे थे, अब बढ़ते वक्त के साथ साथ क्योंकि पेट्रोल की कीमतें ज़्यादा हुई तो वो भी महंगी हो गई। आम बंदा की जो अफोर्ड से ये चीज़ें बाहर निकलती चली जा रही हैं। आगे चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद वारस। वारस साहब बताइएगा कि महंगाई ने जहाँ पे बहुत सारी जो शुबा ज़िंदगी की चीज़ें हैं उन्हें डिस्टर्ब कर दिया है, महंगी हो गई हैं, गरीब इंसान के लिए सबसे ज़्यादा इस वक्त परेशानी है, जिसके लिए 3 वक्त का खाना, उसके अलावा फिर तालीम है जो कि उसने अपने बच्चों को, हर एक का दिल करता है कि वो अपनी औलाद को पढ़ाए लिखाए, वो अफसर बने। तो तालीम क्या सस्ती है पाकिस्तान में? नहीं, गरीब के लिए तो बहुत मुश्किल हो गई, गरीब के लिए बहुत मुश्किल है। ये सब जो पैसे वाले हैं वही काम चला रहे हैं, गरीब तो मरता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है जी। और मैंने इतनी साल में भैया देखा है, इतनी उम्र में 50 साल हुकूमतें देख चुका हूँ, सब 2 नंबर यहाँ है, 1 नंबर आज तक कोई हुकूमत नहीं आई 50 सालों में। सब अपना सोचते हैं, सब यही देखा है, 1 नंबर कोई भी नहीं आया। तुम बता दो कोई हुकूमत ऐसी आई है कि 4 कनालें ये 1 मुरबा कब्रिस्तान के लिए दिया, किसी हुकूमत ने इशू किया है? 1 कनाल भी हुकूमत किसी ने इशू किया? ये पहले, सबसे पहले कोई बता दे कि फलाना इमरान खान हो गया, नवाज शरीफ हो गया, कब्रिस्तान की ज़रूरी, कब्रों पे कब्रें आ रही हैं, वो पैसे का सोच रहे हैं, कुर्सी का सोच रहे हैं, इधर जो मरना है वो तो जगह भी नहीं दे रहे, छीन रहे हैं, गरीब मरता जा रहा है। बस सब बातें बीच में आ गई। ये सिर्फ अपना सोचते हैं, कुर्सी का सोचते हैं, अपना सोचते हैं कि कुर्सी मेरी हो जाए, मेरी हो जाए, मगर गरीब के लिए बहुत बुरा सोच रहे हैं। जो भी आ रहा है इस समय बहुत कुछ नहीं करते।
तो फिर गरीब के लिए तो ये सारी आखिर परेशानियां हैं कि वो अपने किचन की जो ज़रूरियात हैं उनकी टेंशन ले, अपने कारोबार की या मेहनत मजदूरी करे या बच्चों की तालीम का सोचें, उसके ये तो सारी चीज़ें। क्या हल क्या आप सोचते हैं, क्या होना क्या चाहिए? कोई हल नहीं। क्या हमारे जो हुक्मरान हैं उनकी तवज्जो का मरकज़ तालीम को मुफ्त करना नहीं होना चाहिए? होना चाहिए मगर कर नहीं रहे। उन्होंने पैसे चाहिए अपने वास्ते, साढ़े वास्ते नहीं चाहिए। इमरान खान इस टाइम मैं कसम चुकता मेरी पार्टी न हो कोई पार्टी नहीं इस टाइम अरबपति है। तो किसी ने 10 लाख इशू किया कसम 10 लाख में दे रहा, अरबपति है कि नहीं? बोलो इमरान खान अरबपति है कि नहीं है? मैं कसम से कहता हूँ इमरान खान, नवाज शरीफ उससे भी ऊपर है। सब ऊपर इतने अमीर हैं कि सर इन्होंने जो अगर सियासतदानों की बात करें तो इमरान खान साहब ने भी नमल यूनिवर्सिटी का क़याम करवाया तालीम के लिए, शहबाज शरीफ साहब ने भी दानिश स्कूलों का, और परवेज़ इलाही साहब ने पढ़ा लिखा पंजाब का। तो ये जो नारा है ये इम्प्लीमेंट भी हुआ। फिर उन्होंने क्या ये जो नारा है इसको ले के एक कोई भी पार्टी अगर वो अपना मंशूरी से बना ले, सही तरीके से उस पर इम्प्लीमेंट करे और ख़ुद जा के विज़िट करके देखे कि क्या गरीब का बच्चा भी स्कूल में जा रहा है कि नहीं, तो क्या ये अगर हम सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का जो उनको फॉलो करें तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान में जो तालीम है वो घर घर आम हो जाएगी। ऐसा ही है भैया? हो तो अब करें तो करते नहीं ना। हम तो 50 सालों में कोई नहीं देखा कि गरीब के लिए कुछ दिया। इमरान खान ने ये किया आया कि ये जो 12,000 दिए हैं राशन दिया है, किसी हुकूमत ने नहीं है, क्योंकि सबके सामने। नाज़रीन इसी मामले पर गुफ्तगू करते हैं एक और साहब से, आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर? आमिर इकबाल। सर बताइएगा कि कैसे चल रहे हैं हालात और क्या करते हैं आप? हालात तो बहुत ख़राब चल रहे हैं, महंगाई बहुत है। सरकारी मुलाज़िम हूँ मैं, जना हॉस्पिटल में सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी करता हूँ, लेकिन हालात बहुत तंग जा रहे हैं, तो गुजारा बहुत मुश्किल से होता है। बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल से गुजारा होता है। सर एक जो 30-35 हज़ार कमाने वाला शख्स है, उसके 2-3 बच्चे हैं, उन्हें उनके खाने का बंदोबस्त भी करना है और फिर तालीम भी है, क्या वो कर पाएगा? ये सिस्टम चल सकेगा? नहीं, ये बहुत मुश्किल है। मेरी खुद 32,000 रुपया तनख्वाह है, 4 बच्चे हैं मेरे, 3 बेटियाँ और 1 बेटा है, और माशाल्लाह ये छोटी बच्ची है, बाकी तीनों पढ़ रहे हैं, तो बड़ी मुश्किल से गुजारा हो रहा है। पार्ट टाइम काम करना पड़ता है साथ, फिर जा टाइम करना। हाँ जी, उसके बगैर गुजारा नहीं। 30-32 में तो कुछ भी नहीं बनता, आपको पता है महंगाई इतनी है। सर फीसें हैं, उसके बाद एकेडमी की बच्ची को ज़रूरत है कि एकेडमी में जाके जो स्कूल से पढ़ा है वो भी वहाँ पे कोचिंग ले, बच्चा तैयारी करे, क्योंकि घर में अगर रहें तो वो भी बच्चे नहीं काम करते। बच्चों को स्टार्टिंग कोचिंग की एकेडमी की ज़रूरत होती है, उनकी भी फीसें काफ़ी ज़्यादा। हाँ जी, 900 रुपया एक बच्चे की फ़ीस दे रहा हूँ मैं, और तीनों बच्चों की 2700 रुपया फ़ीस है मेरी। ये 900 रुपया फ़ीस कौन सी क्लास की है? ये 4th और 7वीं की है, और 2nd की है, दूसरी 4th और 7वीं की। 900। हाँ जी, 900। हाँ, उसके अलावा कापी पेंसिलें जो कि महाना खर्चा है, वो अलहदा खर्चे हैं सारे, और बच्चों को डेली जारी बात है खाने पीने के लिए भी कुछ देना पड़ता है। 20-30 रुपये फी बच्चे। बिल्कुल, 50 से काम लेते ही नहीं है बच्चे, 10-20 का तो आता ही कुछ नहीं है, तो 50 रुपये फी बच्चे को डेली देने पड़ते हैं। स्कूल छोड़ने के लिए आप जाते हैं या कोई रिक्शा लगवा? नहीं, मैं खुद छोड़ के आता हूँ, खुद लेके आता हूँ, रिक्शा नहीं लगवाया, इतनी गुंजाइश नहीं है रिक्शा लगवाने की। इतनी गुंजाइश नहीं, इतनी गुंजाइश नहीं है। सर ये आप तो नहायत यकीनन मुश्किल से आखिर अल्लाह का नाम लेकर मेहनत करते हैं, डबल जॉब्स करके सिर्फ इन बच्चों के लिए। तो सर जो दिहाड़ीदार बंदा है, जिसकी दिहाड़ी लगे न लगे, दिल तो उसका भी है ना कि मेरे बच्चे पढ़ें, अफसर बने, कोई डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। तो सर क्या आज के दौर में उनके जो ख्वाब हैं वो ख्वाब ही रह जाते हैं? वो ख्वाब ही रहेंगे। दिहाड़ीदार बंदा जो है ना, बच्चों को पढ़ा नहीं सकता, वो तो अपनी रोटी बड़ी मुश्किल से पूरी करेगा, पढ़ाना उसने क्या है। 1000 रुपया तो डेली का खाने पीने का खर्चा है, तो 500 दिहाड़ी करने वाला बंदा कैसे करेगा? वो अपनी रोटी बड़ी मुश्किल पूरी करेगा, पढ़ाना उसने क्या है बच्चों को, तो उसके ख्वाब अधूरे ही रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू जी। तो नाज़रीन आपने गुफ्तगू सुनी कि यहाँ पर हमने बात की लोगों से, उनका कहना ये था कि तालीम बहुत महंगी है, गुज़र बसर जो है वो इंतहाई मुश्किल हो चुका है, और फिर तालीमी अखराजात इतने हैं कि वो बर्दाश्त नहीं किए जाते। ये जो चाइल्ड लेबर की अगर हम बात करें तो लोगों के बच्चे की जो मेन वजह है
मुख्तलिफ़ होटल्स में और दुकानों पर जो बच्चे छोटी छोटी उम्रों के 7-8 साल के जो बच्चे, 10 साल के बच्चे जो कि मुख्तलिफ़ दुकानों पर हमें काम करते हुए नज़र आते हैं, ऐसे काम जो कि हैज़र्डियस हैं, जिनके लिए प्रिकॉशनरी मेजर्स बड़ों के लिए अडॉप्ट करनी पड़ती हैं, छोटों को तो उसका इल्म ही नहीं होता, वो किसी हादसे का भी बायस बन सकते हैं। लेकिन उनके वहाँ पर काम करने की जो वजह है वो भी हालात का नासाज होना है। उनके जो बड़े हैं यानी उनके जो वालिद हैं वो मेहनत मजदूरी करते हैं, उनके पास इतने पैसे नहीं हैं, वो सिर्फ़ अपना किचन चलाने के लिए छोटे बच्चों को अपने साथ या मुख्तलिफ़ दुकानों पर होटल्स में लगवा देते हैं। बल्कि यहाँ तक हमने देखा है कि लोग उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, बच्चों के जो घर वाले हैं रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे बच्चों को यहाँ पर रख लें, हमारे पास तो खाने के पैसे नहीं हैं। तो ये भी हमारे ही पाकिस्तानी हैं, हमारे भाई हैं, हमारे बच्चे हैं। आज अगर वो तालीम हासिल नहीं करेंगे, कल को जब वो बड़े हो जाएंगे तो वो यकीनन अपने वालिदैन से भी ये शिकवा करेंगे और फिर मुआशरे से भी शिकवा करेंगे, हुकूमत से भी करेंगे कि अगर हमारे मुआशरे में, हमारे मुल्क में तालीम सस्ती, फौरी और फ्री होती तो हम भी पढ़ जाते, हम भी किसी मुकाम पर पहुंच जाते। ज़रूरत इस अमर की है कि तालीम को सस्ता, फौरी किया जाए। और फिर इसके अलावा कोविड एक ऐसा मामला है कि कोविड के जो साल हैं उसमें लोगों की जो आमदनियाँ थीं वो नहायत कलील थीं, बल्कि लोगों के पास जो सेविंग थी वो भी ख़त्म हो गई और लोगों ने अपने बच्चों को स्कूलों से, एकेडमी से उठवा लिया और ये भी एक मामला है जिसकी वजह से उनकी तालीम काफ़ी मुतासर हुई। तो हुक्मरानों को इस अवाम का सोचना चाहिए और तालीम को आम और सस्ता किया जाए, फिर इंशाअल्लाह ताला बेहतरी होगी। तो फिर एक अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान उसामा खामिस मिन्हास को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हम नासिर।